तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियल वी1 स्केच। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ मैन फिश। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन। इस पार्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। मैं इस जगह पे बोर्ड पे आपको बताऊंगा किस तरीके से हम मैन के फिश को ड्रॉ कर सकते हैं। अगले पार्ट में मैं पेपर पे और पेंसिल से बताऊंगा किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से स्केचिंग कर सकते हैं, किस तरह से शेडिंग करके हम लोग एक मैन के फेस को ड्रॉ कर। सो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से एक मैन के फेस को ड्रॉ किया जाता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख ले किस तरीके से नोज़ ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से ईयर ड्रॉ किया जाता है। अगर आप वो सब सीख ले, अगर वो सब जान जाएंगे तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आसानी होगा इस ड्रॉ करने में। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को किस तरीके से एक मैन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैन के फेस अगर ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाने सीखना होगा। अगर आप बिगनर हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनाना सीखें। सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनाना सीखें ताकि आगे ये आपको बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हम लोग एक वर्टिकल लाइन से दोनों को हाफ हाफ 2 हिस्सों में बांट देंगे। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग 2 हिस्सों में दोनों को बांट देंगे, इस तरीके से कुछ। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इसका डिस्टेंस कितना है। इसी के डिस्टेंस के इतना हम लोग नीचे से एक लाइन ले लेंगे। ये मैन का चिन्ह होगा। उसके बाद हमें इस जगह से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम सारे कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज कर देंगे। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग इस जगह तक ले आएंगे। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया तो हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि इन यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिडिल लाइन में एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लाइन को डिवाइड करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से इस वर्टिकल लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर सीधा लाइन नहीं खींच पा रहे तो मैं स्केल का यूज़ करके आप इसको सीधा लाइन कर ले। उसके बाद इसके अपर हिस्से में और इसके बॉटम हिस्से में दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। इस तरीके इस वाले हिस्से को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, इस तरीके से। आप चाहे तो स्केल का इस्तेमाल करके इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अपर पार्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके बाद लोअर पार्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले।
अपर में भी हम उसी तरीके से दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। ये पोर्शन आपका आइज होगा, ये हेयर के लिए है, ये नोज़ के लिए है और ये लिप के लिए है। आइस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप अच्छे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। कुछ इस तरीके से। मैं आइस बनाने के लिए इस वाले चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस जगह पे हम लोग आइस ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके आइस के लिए है, तो इस जगह पे हम लोग आइस ड्रॉ करेंगे। ये कुछ छोटा सा हो गया। मैं बहुत जल्द आइस पे भी एक अलग सा ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, आप किस तरीके से एक रियलिस्टिक आइस बना सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक अच्छी आईब्रो दे रहे हैं। ये हमारा आइस कंप्लीट हो गया। इस पोर्शन में हम लोग आइस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके रेडियस के एक रेडियस के लेंथ को मेज़र करने के बाद उससे नीचे मेज़र करने के बाद हमें एक चिन्ह ले लेना है। ये पार्ट हमारा चिन्ह होगा, फेस का चिन्ह होगा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब हमें नोज़ ड्रॉ करना है। नोज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आइस के दोनों साइड से एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से ले लेना है। यह आपके कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करेगा। ये कुछ इंक्लाइंड हो गया तो मैं इसे थोड़ा सीधा कर लेता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद आप नोज़ ड्रॉ करने के लिए मेरा एक नोज़ पे ट्यूटोरियल है, वो देख सकते हैं। उस प्रकार से हम लोग नोज़ ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना रहता है छोटा सा। उसके बाद मैं इस चौक का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप अच्छे से दिखे।
कुछ इस प्रकार से। अब हम लिप ड्रॉ करेंगे। लिप ड्रॉ करने के लिए आपको दोनों आइज़ के मिडल से इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से। मैं साइड वे खड़ा हूँ तो शायद ये लाइन मुझसे इंक्लाइंड बन रहा है। कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद एक एंगल लेंगे इस तरीके से नोज़ के मिडिल से। मैं लिप पे भी बहुत जल्द एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। लिप ड्रॉ कर लेने के बाद आप चाहे तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज कर सकते हैं। अब हम इसके ईयर को ड्रॉ करेंगे। ईयर पे फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, आप जाके उसे देख सकते हैं किस तरीके से हम ईयर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसके हेयर को बनाएंगे। चलिए इस मैन को एक अच्छे हेयर स्टाइल में देते हैं।
कुछ इस प्रकार से। इसके बालों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। मेक अ नेक। अब इसके सारे कंस्ट्रक्शन लाइन को इरेज करके देखते हैं। मैं इसे पूरा पेंसिल से भी पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट पे। तो आप लोग अगर इससे अच्छे से नहीं सीख पा रहे तो मैं उस पर भी सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं पेंसिल से पूरा ड्रॉ करूँगा। तो इस प्रकार से हम एक मैन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जब पेंसिल से ड्रॉ करूँगा तो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा किस तरीके से आप शेडिंग भी कर सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से आप एक मैन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था। सर्कल ड्रॉ करके उसको टू पार्ट में डिवाइड करना था। उसके बाद उसके रेडियस को मेज़र करके उसके बॉटम ऑफ द सर्कल से एक मार्क बना लेना था। उस मार्क को हम लोग मैन का चिन कहते हैं। उसके बाद उस पूरे पार्ट को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए था। ये पार्ट जो आपका आइश आया, उसके बाद बॉटम वाले पार्ट को और अप वाले पार्ट को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेना था। उसने फर्स्ट डिवाइड करने के बाद ये जो पोर्शन आया, इस पोर्शन में हम लोग नोज ड्रॉ करते हैं इस जगह पे कुछ इस प्रकार से। और ये जो डिस्टेंस है इसमें हम लोग ईयर भी ड्रॉ करते हैं। इस डिस्टेंस के बीच में हमारे ईयर का जो हाइट होता है, साइज़ होता है, वो इस डिस्टेंस पे आता है। तो हम लोग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं किसी भी इंसान का अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, तो आप उस इंसान पे गौर करेंगे उसका ईयर किस प्रकार है, उस हिसाब से आप इस ईयर के ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इस पोर्शन पे हम लोग लिप ड्रॉ करते हैं। इस पोर्शन पे यहाँ से एक अपने हिसाब से देख सकते हैं किस इंसान का हम लोग स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका डिस्टेंस भी हम लोग मेज़र करते हैं। उसका लिप कैसा है तो उसी प्रकार से हम लोग उसका लिप भी ड्रॉ करते हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है बताने के लिए। मैं जब ड्रॉ करूँगा किसी तो मैं उसमें पूरा तरीके से बताऊँगा किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग हेयर ड्रॉ करते थे। इस पोर्शन पे इस तरीके से हम लोग हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ को अगर हम लोग इसमें से कुछ और चेंज करें तो हम लोग इसे दूसरा लुक भी दे सकते हैं। हम लोग इसे बियर्ड बना सकते हैं इनका कुछ इस प्रकार से अगर चाहे तो।
इस प्रकार से अगर हम लोग चाहे तो कुछ लिप में चेंजेस भी डाल सकते हैं। हम लोग इसे स्ट्रेट कर सकते हैं, हम लोग इसे थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं, हमारे नोज़ में चेंजेस डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कर्व है तो हम लोग इसे थोड़ा सा एंगुलर कर सकते हैं। हम लोग ये थोड़ा सा सर्कल है तो ये इसे हम थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को चेंज करके एक नया टाइप दे सकते हैं। आइज़ पे चेंज कर सकते हैं, आइज़ को हम लोग स्ट्रेट बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग चेंजेस ला करके एक अलग फेस ही बना सकते हैं। तो मैं और भी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से हम लोग अलग अलग चेंजेस ला करके आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा चेंज करके किस तरह एक डिफरेंट ही गाय बना सकते हैं, डिफरेंट मैन बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से हम मैन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगले पार्ट में मैं इसे पेपर पे और पेंसिल से बनाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हम मैन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ अलग तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। दो पार्ट में मैं वीडियो लेके आऊँगा हर, ताकि आप लोग सीख सके इस तरीके से आप अगर मैं बताऊँगा तो शायद आपको ये पता रहेगा कि अच्छा ये इस पार्ट पे हम लोग आइस ड्रॉ कर सकते हैं, इस पार्ट पे हेयर ड्रॉ कर सकते हैं, इस पार्ट पे नोज़ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं पेपर पे बनाता हूँ तो उसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए इंट्रैक्शन के लिए मैं इस तरीके से एक वीडियो बनाऊँ। अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा किस तरीके से, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही।